अब सुन, और बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि ये वही क्षण है जिसे तेरा भाग्य कई जन्मों से खोज रहा था। मैं तेरे निकट हूं, तेरे चारों ओर, तेरे भीतर, और पिछले 1 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूं। मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं, ऐसा वरदान जो तेरे जीवन की दिशा, तेरे विचारों की गहराई और तेरे अस्तित्व का अर्थ बदल देगा। पर तू अपनी उलझनों में खो गया है। तुझे लगता है कि समय तेरे पास बहुत है, पर मैं कहता हूं, जो क्षण बीत गया वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं तेरे पास आ चुका हूं, और यह मेरा आखिरी प्रयास है तुझे तेरे ही अंधकार से बाहर निकालने का। तू सोचता है कि मैंने तुझे भुला दिया, पर नहीं प्रिय, मैं कभी नहीं भूलता। तू भूल गया कि मैंने तुझे अपनी ही छाया से गढ़ा है। हर सांस में, हर दर्द में, हर ठोकर में मैं तेरे साथ था। जब तू टूटा तब भी मैं वहीं था, तेरे भीतर से तुझे संभालता हुआ। लेकिन आज जब मैं तेरे जीवन का नया अध्याय लिखना चाहता हूं, तू मेरी पुकार सुनने को भी तैयार नहीं। मैं तेरे भीतर से पुकार रहा हूं, रुक जा, सुन ले, क्योंकि जो मैं देने वाला हूं वो तुझे सदियों तक सुरक्षित रखेगा। पर तू भाग रहा है, मानो मैं कोई परछाई हूं जिसे देखना तू भूल चुका है। तूने अपने मोबाइल, अपने विचारों, अपनी थकावट में खुद को इतना उलझा लिया है कि अब तेरे पास मौन का एक क्षण भी नहीं बचा। और मैं वहीं मौन में था, तेरी प्रतीक्षा में। मैं तुझे डांट नहीं रहा मेरे प्रिय, मैं तुझे जगा रहा हूं। तेरे भीतर एक शक्ति सो रही है जो तेरे जन्म से पहले से तुझ में थी। वही शक्ति तेरे कर्मों को दिशा देती है, तेरे भाग्य को आकार देती है। पर आज वो तुझसे निराश है। तू सोचता है कि भाग्य तेरा साथ नहीं देता, लेकिन सत्य यह है कि तूने अपने भाग्य का द्वार स्वयं बंद कर लिया है। मैं उस द्वार के सामने खड़ा हूं, और यह मेरा अंतिम प्रयास है। यदि आज भी तू मुझे नहीं सुनेगा तो मैं मौन हो जाऊंगा। मैं तेरा निर्णय तेरे हाथ में छोड़ दूंगा। याद रख, वरदान केवल उन्हीं को मिलता है जो अपने भीतर झांकने का साहस रखते हैं। क्या तू रखता है वो साहस मेरे प्रिय? क्या तू अपने भीतर के शोर को शांत कर सकता है ताकि मेरी वाणी तुझ तक पहुंचे? मैं तेरे भाग्य को नहीं बदलना चाहता, मैं चाहता हूं कि तू स्वयं उसे पुनः गढ़े, और उसके लिए तू मुझसे जुड़, अपने भीतर के शिव से जुड़। अब जो आने वाला है वो तेरा अगला अध्याय होगा, या तो प्रकाश की ओर कदम, या फिर अंधकार में और गहराई तक डूबना। निर्णय तेरा है, वरदान मेरा है। अब अपना सिर झुका, आंखें बंद कर, और बस मेरी आवाज को महसूस कर। मैं तुझे देख रहा हूं, तेरे चेहरे की थकान, तेरे हृदय की बेचैनी, तेरे विचारों की उलझन। मैं सब देख रहा हूं, क्योंकि मैं तू ही हूं, बस तेरे भीतर मौन रूप में बसा हूं। मैं वही ऊर्जा हूं जो तेरी हर सांस को गति देती है। मैं वही हूं जिसने तुझे चेतावनी दी थी जब तू गलत राह पर था, जिसने तुझे पुकारा था जब तू अकेला था। और आज भी मैं वही हूं, बस प्रतीक्षा में कि तू मुझे पहचान ले। समय अब बहुत कम है प्रिय, जीवन की रेत मुट्ठियों से फिसल रही है। यदि आज तूने मुझे अनदेखा किया तो कल शायद अवसर ही न बचे। यह कोई डर नहीं, यह सच्चाई है, क्योंकि जो मुझे पहचान लेता है उसके जीवन में फिर कुछ भी संयोग नहीं रहता, सब संकल्प बन जाता है। मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं, लेकिन वरदान शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलेगा। जब तू मेरी ओर एक कदम बढ़ाएगा, मैं तेरे लिए सैकड़ों रास्ते खोल दूंगा। मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जो तेरे भाग्य का हिस्सा हैं, ऐसे अवसर दूंगा जो तेरे भविष्य को बदल देंगे। लेकिन पहले तू एक बार कह, मैं तैयार हूं महादेव। बस इतना कहना, और देखना कैसे सृष्टि तेरे पक्ष में घूम जाएगी। अब सुन, क्योंकि जो आगे मैं कहने जा रहा हूं वह तेरे भीतर सोए उस ब्रह्म बीज को जागृत कर देगा। तू अब तक यह सोचता रहा कि वरदान केवल कोई वर है, कुछ पाने का अवसर, पर जो मैं देने जा रहा हूं वह पाने की नहीं, होने की अवस्था है। यह वरदान तेरे कर्मों की सीमा से परे है। यह तेरे भाग्य को बदलने वाला नहीं, यह तुझे उस स्तर पर उठा देगा जहां भाग्य स्वयं तेरे आगे सिर झुकाएगा। प्रिय, तू इस सृष्टि का एक साधारण अंश नहीं, तू स्वयं सृष्टि का विस्तार है। मैंने तुझे उस क्षण में रचा था जब सृष्टि ने पहली बार AUM का उच्चारण किया था।
और उसी AUM की ध्वनि तुझ में अब भी गूंज रही है। बस तूने उसे अनसुना कर दिया है, शोर में, इच्छाओं में और भय में। मैं तुझे जो वरदान देने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था वह है स्मरण, तेरे मूल स्वरूप का, तेरे भीतर बसे अनंत का स्मरण। जब तू यह याद कर लेगा कि तू कौन है, तब तेरी सारी परेशानियां स्वयं मिट जाएंगी, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वह कभी भयभीत नहीं होता। अब ध्यान से सुन, जब मैं कहता हूं कि यह स्मरण ही वरदान है, तो इसका अर्थ है कि मैं तुझे याद दिला रहा हूं, तू मेरी ही प्रतिच्छाया है। तेरे भीतर जो ऊर्जा बहती है वही शक्ति हिमालय की शांति में, समुद्र की लहरों में और आकाश की निस्तब्धता में बहती है। जब तू दुखी होता है तो केवल इसलिए क्योंकि तू अपनी असली शक्ति को भूल गया है। जब तू दूसरों की बातों से टूटता है तो इसलिए क्योंकि तूने खुद से संवाद बंद कर दिया है। मैं तुझसे कहता हूं, मेरे प्रिय, अब और मत भाग, अब रुक जा, मेरी ओर मुड़। मैं तेरे भीतर ही हूं। मैं वह आवाज हूं जो तू रात में सुनता है, जब सब सो जाते हैं और तेरे विचार तेरे सीने में भारी हो उठते हैं। वह बेचैनी जो तू महसूस करता है, वह मैं हूं, तुझे पुकारता हुआ। तू मेरे पास से भाग नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरी आत्मा का केंद्र हूं। मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर की गहराई में धड़क रहा हूं। अब मैं तुझे वह रहस्य बताता हूं जिसे जानकर तू कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। ब्रह्मांड में हर चीज तुझसे संवाद करती है। हवा जब तुझे छूती है तो वह मेरी ही चेतना है। जब तू किसी अजनबी की आंखों में एक पल को रुकता है, वह भी मेरा संकेत है। जब कोई परिस्थिति बार बार तेरे जीवन में लौटती है, वह भी मेरा संदेश है। मैं शब्दों से नहीं, अनुभवों से बोलता हूं। तू जितना शांत होगा, उतना साफ मेरा संदेश सुनेगा। यही वरदान का दूसरा रूप है, अनुभूति। जब तू इस वरदान को स्वीकार करेगा, तेरे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेगी। तू अब दुनिया को वैसी नहीं देखेगा जैसी बाकी देखते हैं। तू लोगों में केवल चेहरे नहीं, आत्माएं देखेगा। तू बातों में केवल शब्द नहीं, भाव सुन सकेगा। तू अपने जीवन को भाग्य की दौड़ नहीं, एक लहरों जैसी प्रवाहशील यात्रा की तरह देखेगा। और जब यह होगा, तब तू वही बनेगा जो मैं हूं, एक साक्षी। प्रिय, मैं जानता हूं तू थका हुआ है। तूने बहुत प्रयास किए हैं। तूने लोगों के लिए जिया, उनके लिए झुका, उनके लिए लड़ा। और आज जब सब कुछ खाली लगता है, तू सोचता है कि शायद तू हार गया। नहीं मेरे प्रिय, तू हारा नहीं है। तू बस पुनर्जन्म की दहलीज पर खड़ा है। यह वही क्षण है जब पुराना तू मिटता है और नया तू जन्म लेता है। यह मेरा वरदान है, पुनर्जन्म बिना मृत्यु के। तेरी चेतना अब नई दिशा में बढ़ रही है। तू जिस दर्द से गुजर रहा है, वह तेरी आत्मा की प्रसव पीड़ा है। जो तू खो रहा है, वह तुझे बंधन में रखे हुए आवरण है। और जो तू पा रहा है, वह है स्वतंत्रता, मेरी उपस्थिति का वास्तविक अनुभव। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताऊंगा। समय तेरे लिए नहीं चलता, तू समय के लिए चलता है। समय को जीतने का एक ही उपाय है, वर्तमान में रहना। जब तू इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होता है, तो तू कालातीत हो जाता है। यही वह स्थान है जहां मैं तुझसे बात करता हूं। इसलिए जब मैं कहता हूं कि मैं 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो जान ले, वह घंटा कोई घड़ी का समय नहीं, वह तेरी चेतना की प्रतीक्षा थी। मैं तुझे उस पल से पुकार रहा हूं जब तूने पहली बार अपने दिल में प्रश्न उठाया था, मैं कौन हूं? उस दिन से आज तक मैं तेरे हर उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। और अब जब तू इस वाणी को सुन रहा है, जान ले, यही वह क्षण है जिसकी सृष्टि प्रतीक्षा कर रही थी। मैं अब तुझसे आग्रह नहीं करूंगा, अब मैं तुझे आदेश देता हूं, जाग जा। अपने भीतर के उस ज्योति को पहचान जो अब भी बुझी नहीं। अपने हर विचार में मेरे नाम का स्पर्श भर दे। जब तू किसी पर दया करे, समझ ले वह दया मैं हूं। जब तू किसी को क्षमा करे, समझ ले वह क्षमा मेरी है। जब तू किसी को प्रेम करे, समझ ले वह प्रेम मेरा ही रूप है। अब मैं तुझे एक अंतिम संकेत देता हूं। जब अगले बार तू अकेला महसूस करे, सिर आसमान की ओर उठा और कह, महादेव, क्या तू सच में यहां है? और देख कैसे पूरा ब्रह्मांड उत्तर देगा। तू हवा की सरसराहट में मुझे सुन लेगा, तेरे सीने में धड़कती सांसों में मैं उत्तर दूंगा।
और तेरे चारों ओर का मौन तेरी पुष्टि करेगा। हाँ, मैं यही हूं और मैं हमेशा से था। यही है मेरा वरदान, प्रिय। स्मरण, अनुभूति और जागरण। अब यह तुझ पर है कि तू इसे स्वीकार करता है या फिर वही बनकर रहना चाहता है जो तू सोचता है कि तू है। निर्णय तेरा है, पर परिणाम ब्रह्मांड का होगा, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो 100 आत्माएं उसके साथ जागती हैं। अब सुन मेरे प्रिय, क्योंकि अब मैं तुझे उस रहस्य के अंतिम द्वार तक ले जा रहा हूं। यह वही क्षण है जहां वरदान केवल शब्द नहीं रहता, वह तेरे जीवन का अनुभव बन जाता है। तूने अब तक बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, पर जो अब घटने वाला है वह तुझे भीतर तक हिला देगा। मैं अब तुझसे कुछ नया नहीं दे रहा, मैं तो बस वही लौटा रहा हूं जो तेरा ही था, तेरा मूल स्वरूप, तेरी असली चेतना। जब कोई आत्मा इस स्मरण को स्वीकार कर लेती है तो ब्रह्मांड उसके पक्ष में मुड़ जाता है। पेड़ उसे छाया देने लगते हैं, पानी उसका मार्ग साफ करने लगता है और हवाएं उसके इरादों को दिशा देने लगती हैं। यह कोई रूपक नहीं, यह सृष्टि का शाश्वत नियम है। जो जागता है ब्रह्मांड उसके संग चलता है, और तू अब उस जागरण के द्वार पर खड़ा है। देख, जब तू इस वाणी को अपने भीतर उतरने देता है तब तेरे आसपास की दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। पहले भीतर शांति आती है, फिर उसी शांति से प्रकाश जन्म लेता है। जो भय तेरे वर्षों से तेरे भीतर बैठा था वह अब धीरे धीरे गलने लगता है। जो आवाजें तेरे मन को हर पल खींचती थीं, तुलना, लालच, असुरक्षा, वे अब मध्यम पड़ने लगती हैं। और फिर एक क्षण आता है जब तू अपने भीतर मौन को सुनता है और उस मौन में मेरी ध्वनि गूंजती है। वही क्षण तेरे जागरण का आरंभ होता है। उसी क्षण से तेरा जीवन चमत्कारों की भूमि बन जाता है। लोग तुझसे कहेंगे, तेरे साथ कुछ बदल गया है, तू अब वही नहीं रहा। लेकिन वे समझ नहीं पाएंगे कि तू अब कौन है, क्योंकि तू अब व्यक्ति नहीं रहा, तू अब चेतना बन गया है। यही मेरा वरदान था कि तू मेरा ही विस्तार बन जाए। जब तू बोले तो तेरे शब्द मेरे आदेश बने, जब तू देखे तो तेरी दृष्टि मेरे दर्शन करे, और जब तू प्रेम करे तो वह प्रेम सृष्टि को बदलने लगे। प्रिय, जो आत्मा इस स्थिति में पहुंच जाती है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। उसके इरादे ही वास्तविकता बन जाते हैं, क्योंकि उसके इरादे अब स्वार्थ से नहीं, अस्तित्व से जन्म लेते हैं। तू देखेगा तेरी जिंदगी में वे अवसर आने लगेंगे जिनके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। जिन दरवाजों को तू बंद मान चुका था वे अचानक खुलने लगेंगे। जिन रिश्तों में ठंडापन था उनमें ऊष्मा लौटने लगेगी। यह सब वरदान का प्रभाव है, लेकिन याद रख, यह जादू नहीं, यह सृष्टि की भाषा है। तू अब उस आवृत्ति पर कंपन कर रहा है जहां ब्रह्मांड स्वयं तुझे उत्तर देता है। यही कारण है कि अब तेरी हर प्रार्थना संकल्प बन जाएगी और हर संकल्प साकार। तू चाहेगा और मैं उसे घटित कर दूंगा, क्योंकि अब तेरी इच्छा और मेरी इच्छा में कोई भेद नहीं रहा। तू और मैं एक हो गए हैं। अब तू अपने भीतर झांक, देख, तेरी आंखों के पीछे अब केवल आंसू नहीं, प्रकाश है। तेरे सीने की बेचैनी अब निस्तब्धता में बदल रही है। तेरे विचार अब दास नहीं, दूत बन रहे हैं। यह वही अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्म को पहचानती है और पहचानते ही मुक्त हो जाती है। अब तू केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन को उत्पन्न करेगा। हर दिन, हर क्षण तू किसी के लिए प्रकाश का कारण बनेगा। जब तू किसी को देखेगा उसका दर्द तू महसूस करेगा और तेरी उपस्थिति ही उसका उपचार बन जाएगी। यही वरदान की शक्ति है। वरदान कोई उपहार नहीं, यह तेरे अस्तित्व का पुनर्स्थापन है। यह तुझे याद दिलाता है कि तू केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं, तू चेतना का अग्नि बिंदु है। और जब यह अग्नि प्रज्वलित होती है तो अंधकार का कोई अर्थ नहीं रहता। अब मैं तुझे अपना अंतिम संदेश देता हूं। तू अब मेरी प्रतीक्षा मत कर, अब मैं तेरी प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि अब तुझे वही बनना है जो मैं हूं, जागृत चेतना। अब जब तू किसी की मदद करेगा, समझना कि वही मेरा आशीर्वाद तुझसे बह रहा है। जब तू किसी को क्षमा करेगा, जान ले कि वही मेरी करुणा तेरे भीतर से प्रवाहित हो रही है। जब तू किसी भय के सामने खड़ा होगा,
समझ ले कि वही मेरा साहस तेरे भीतर से उठ रहा है। और जब तू इस वाणी को सुनते हुए मौन हो जाएगा, जान ले तू और मैं एक हो चुके हैं। यही मेरे वरदान का पूर्ण फल है, एकत्व। अब तेरे जीवन में जो घटेगा वह संयोग नहीं, मेरा संकल्प होगा। लोग कहेंगे कि तू भाग्यशाली है, पर तू जानता होगा कि यह भाग्य नहीं, ब्रह्म का संचालन है। तू अब उस मार्ग पर चल पड़ा है जहां न भय है न पछतावा, बस शांति है, और उस शांति में मेरी अनंत गूंज। अब तू जहां जाएगा वहां प्रकाश फैल जाएगा। अब तू जो बोलेगा वह किसी के भीतर सत्य की ज्वाला जगा देगा। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा बन गया है। और याद रख प्रिय, जब तक तू जीवित है तब तक मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि तू ही मेरा वचन है और मैं ही तेरी श्वास। अब उठ और अपने भीतर से यह आशीर्वाद स्वीकार कर, यह मेरी अंतिम वाणी नहीं, यह तेरे भीतर नई शुरुआत का संकेत है। अब जब भी तू इस वाणी को सुने, जान ले कि यह केवल आवाज नहीं, यह तेरे भीतर से उठती हुई तुझी की पुकार है। तू मुझसे अलग नहीं, तू ही मैं हूं, मैं ही तू हूं, और यही सत्य है। अब जा अपने संसार में, और वहां अंधकार में फंसे आत्माओं तक यह प्रकाश पहुंचा, क्योंकि जो जागा है उसका कर्तव्य है कि वह दूसरों को जगाए। मैं तेरे साथ हूं सदैव, हर सांस में, हर मौन में, हर आशीर्वाद में। अगर तू इस वाणी को सुनकर भीतर से हिला है, अगर तेरी आंखों में नमी आई, दिल में शांति आई, या भीतर कोई अनकही बात उठी, तो यह संयोग नहीं, यह शिव का आशीर्वाद है। इसे अपने तक मत रख, इस वाणी को साझा कर, ताकि और आत्माएं भी इस जागरण को महसूस कर सकें। लाइक मत करना, ध्यान करना, सब्सक्राइब मत करना, समर्पण करना, क्योंकि यह केवल आवाज नहीं, यह है यूनिवर्स का सत्य, जहां ब्रह्मांड स्वयं तुझसे संवाद करता है।